इस वक्त की बड़ी खबर में आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के बालपुर में स्कूल और सड़क की बदहाली को लेकर छात्र ग्रामीण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। जर्जर स्कूल भवन की छत से पानी और मलबा गिरने से बच्चों की सुरक्षा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं बालपुर पेंड्रा वन मार्ग भी बड़े बड़े गड्ढों के कारण बदहाल हो चुका है, जिससे आए दिन हादसे हो रहे हैं। स्कूल में करीब 744 बच्चे पढ़ते हैं, जबकि सड़क में रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय के नेतृत्व में आंदोलन किया जा रहा है। मांगे पूरी नहीं होने पर चंद्रदेव राय ने कल से भूख हड़ताल शुरू करने की चेतावनी दी है। बालपुर में स्कूल और सड़क की बदहाली को लेकर छात्र और एक ग्रामीण पिछले 2 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि बालपुर का स्कूल भवन पूरी तरह जर्जर हो चुका है। स्कूल की छत से पानी और मलबा गिरने के कारण बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। छात्रों का आरोप है कि वो डर के साए में स्कूल में पढ़ने को मजबूर हैं। वहीं बालपुर पेंड्रा वन मार्ग भी लंबे समय से जर्जर हालत में है। सड़क पर जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिससे आए दिन हादसों का खतरा बना रहता है। बताया जा रहा है कि स्कूल में करीब 744 बच्चे अध्ययनरत हैं। वहीं से सड़क से रोजाना हजारों लोगों का आवागमन होता है। धरने पर बैठे ग्रामीणों और छात्रों की मुख्य मांग स्कूल भवन और सड़क का निर्माण एवं मरम्मत है। इस आंदोलन की अगुवाई पूर्व संसदीय सचिव और पूर्व बिलाईगढ़ विधायक चंद्रदेव राय कर रहे हैं। चंद्रदेव राय ने शासन प्रशासन को मांगे पूरी करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी नहीं हुई तो कल से वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे। मेरा नाम काव्या कुर्रे है। अच्छा बेटा, किन चीजों की मांग को लेकर आप लोग हड़ताल बैठे हैं? हम अपने स्कूल जो जर्जर भवन है उसको नया बनवाना चाहते हैं, और जो सड़क है जो पूरी तरह गड्ढों में भर चुका है, जिसमें लोग आते जाते लोग गिर जाते हैं, एक्सीडेंट बहुत होता है, तो वो उस सड़क को नया बनवाए सरकार। इसके लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। और कब से जर्जर है आप लोग के स्कूल? किन तकलीफों का आप लोग को सामना करना पड़ रहा है? मतलब बहुत टाइम हो गया, 3-4 साल से अधिक हो गया है। जो स्कूल है वो हमारा वैसी से वैसी है। जगह जगह पे दरारें पड़ चुकी हैं, लीकेज हो रहा है जगह जगह से पानियों की। उसमें जो स्कूल है उसको पन्नियों से ढक कर उसको चला रहे हैं स्कूल, ताकि लीकेज ना हो करके। अगर किसी के ऊपर बिल्डिंग टूट कर गिर गई, किसी के सिर में, किसी के हाथ में, किसी का हाथ पैर टूट गया, किसी का सिर फूट गया, तो क्या ये सरकार हमें जिम्मेदारी लेगी? क्या उसका खर्चा सरकार हमें देगी? ये हमारा सवाल है। और अगर एक्सीडेंट होता है, जैसे कि रोड में बहुत सारे लोग आते जाते बहुत बड़े बड़े हादसे होते हैं जिसमें लोगों की जान चली जाती है, क्या इसकी जिम्मेदारी लेगी सरकार? यही हमारी प्रश्न है। और कल से हम लोग यहाँ पर बैठे हैं, अभी तक ना किसी का बात हुआ है, ना कोई यहाँ पर आए हैं। तो हम चाहते हैं कि लोग मतलब जो डिपार्टमेंट में जो लोग हैं, जो शिक्षा प्रशासन है, वो लोग आए, हमारे जो प्रश्न है उसका समाधान निकाले। तो बेटा कहाँ से आते हो आप? मैं सरधा भाटा से। सरधा भाटा से। तो किन तकलीफों का सामना करना पड़ता है? किस में आते हो आप? बहुत हम लोग जब बारिश होती है तो पैदल आते हैं, नहीं तो साइकिल में आते हैं। साइकिल में आने से डर लगता है, क्योंकि अगर कोई आ गया, मतलब सामने से गाड़ी आ रहा है तो अगर कोई ठोक देगा, इसका डर रहता है। क्योंकि इतने सारे गड्ढे हैं, गड्ढों से बच कर हमें चलना होता है। तो हम लोग पैदल आते हैं, साइकिल से आते हैं। और जब आते हैं तो मतलब जो चिखला, मतलब जो मिट्टी है, पानी है, हमारे मतलब स्कूल ड्रेस में ना छिटक कर गंदा हो जाता है। आते तक पूरा ऊपर से नीचे तक गंदा हो जाया रहता है हम लोग का ड्रेस। मेरा नाम विशाल कुमार है। मैं ग्राम पंचायत सरधा भाटा का सरपंच हूँ, और इस क्षेत्र में लगभग 3-4 सालों से इस रोड की मरम्मत जरा से भी नहीं हुई है। ये सरकार ना इस क्षेत्र को झांकने आ रही है, ना बच्चों को झांकने आ रही है, ना इस क्षेत्र का सूद दे रही है। क्योंकि यहाँ इनकी विधायक नहीं है, इसलिए पूरी तरह से हमारे क्षेत्र की जनता को ये सरकार नकार चुकी है। हम इतने ज्यादा परेशान हैं कि रोजमर्रा में गुजर रहे इंसान रोज सड़क में गिरते पड़ते हैं, एक्सीडेंट होती है, दुर्घटनाएं होती हैं। बच्चे स्कूल आते हैं तो उनके ड्रेस में कीचड़ पड़ जाती है। बच्चे स्कूल आते हैं तो साइकिल से आ नहीं पाते हैं। बच्चे मजबूर हैं कि वो साइकिल से ना आकर, गाड़ी से ना आकर वो पैदल आते हैं, सिर्फ इस डर से कि हम सड़क में कहीं गिर पड़ ना जाएं। और बच्चे इस छत के नीचे पड़ने के लिए मजबूर हो चुके हैं, जो टपक रही है, गिरने की कगार पर है। इसीलिए बच्चे इस डर से कि हमें नया भवन चाहिए, कहीं हमारे ऊपर ये छत गिर ना जाए, कहीं ये भवन कहीं हमारे ऊपर गिर ना जाए, उस कारण से बच्चे यहाँ पे बैठे हैं कि हमें नया भवन चाहिए। हम अच्छी शिक्षा के लिए आवाज उठाएंगे और अच्छा भवन हमें चाहिए।
ये आप धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं, इस चीज को लेकर बैठे, क्या मांगे आप लोग? देखिए, ये पूर्ववर्ती सरकार के समय में इस ग्रामीण क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, पिछड़ा क्षेत्र में पूर्ववर्ती सरकार ने स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी मीडियम स्कूल एक गरीब बच्चों के लिए यहाँ बालपुर में, जो कि मेरा गृह गांव है, यहाँ खोला था। और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद कि ऐसे गरीब क्षेत्र में उन्होंने स्कूल खोला, और पैसा भी डीएमएफ से लगभग 76 लाख रुपए स्वीकृत हुई थी। लेकिन इस सरकार बनते ही पैसा वापस हो गई। सड़क भी हमने स्वीकृत कराई थी उस समय 12 करोड़ रुपए की, ये सरसिया से कोसीर मार्ग। इस सड़क में पिछले दरमियान में 5 पुल निकासी उन्होंने निर्माण कराया। उसके बाद पैसा जैसे ही सरकार बदली, किसानों ने मुआवजा की बात कही और पैसा वापस हो गई। अब इस सरकार ने उसको कैरी फॉरवर्ड करके बजट में स्वीकृत कराई है, लेकिन वित्तीय स्वीकृति नहीं दी है, जिनके कारण अभी तक ये सड़क लंबित है। काफी खस्ता हाल है, जर्जर है, गड्ढे पर गड्ढे हैं, स्कूल पानी टपक रहे हैं, स्कूली बच्चे भीग रहे हैं, कापी किताब भीग रहे हैं, बच्चे बहुत परेशान है, कभी भी बिल्डिंग गिर जाएंगे। इनके अलावा ये तमाम जो मांगे हैं जो हमने पूर्ववर्ती सरकार में स्वीकृत कराई थी, चाहे बिलाईगढ़ का जिला सहकारी बैंक हो, पौनी का बैंक हो, सोना खान की ग्रामीण बैंक हो, चाहे गिरौदपुरी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे 132 केवी बंदारी भड़गांव की मामला हो, ये सब का शुभारंभ करनी बस बाकी है। इस सरकार में फीता काटने तक की भी समय नहीं है। पता नहीं इस सरकार कहां से चल रही है, कुनकुरी से या रायगढ़ से या बिलासपुर से या कवर्धा से या रिमोट कंट्रोल दिल्ली से चल रही है। इस सरकार में संवेदना भी नहीं बची है कि बच्चों से बात करें, लोगों से बात करें, जनता से बात करें, बल्कि अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। उसने क्यों नहीं बनाया, उसने क्यों नहीं किया। 3 साल से आप बैठे हैं, 12 साल से मोदी जी बैठे हैं, ये बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। आप अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं, जवाबदारी से क्यों भाग रहे हैं। बच्चों की आप बातें नहीं सुन पा रहे, उनकी पीड़ा नहीं समझ पा रहे, जनता की पीड़ा नहीं समझ रहे, छत्तीसगढ़ियों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे, यहाँ के लोगों की पीड़ा नहीं समझ पा रहे। कब समझेंगे? अब तो चला चली के बेरी आगे, 2 साल बचा है मुश्किल से। सड़क नहीं बन पाएंगे, भवन नहीं बनेंगे, भवन इमारत बनने में सालों लगती है, सड़क बनने में सालों लगती है, आपकी कार्यकाल निकल जाएगी। आप कब स्वीकृत करेंगे? बारिश का मौसम है, आप 3 साल से मेंटेनेंस भी नहीं कर पाइए, मरम्मत भी नहीं किए। 3 साल में खस्ता हाल हो गया, जर्जर हो गया, गड्ढे पे गड्ढे हो गए, सड़क कहीं नहीं है। इस सरकार की संवेदना मर गई है, संवाद करना भी नहीं चाहती है। इस सरकार से मैं मांग करता हूं, बच्चों से संवाद करे, ग्रामीणों से संवाद करे, यहाँ के लोगों से संवाद करे। आम जनता ने आपको चुनी है, उस जगह पर बैठाई है, और जनता ही माई बाप होती है, जनता जनार्दन होती है, और जनता की फैसला आप इनकी बातें नहीं सुनेंगे तो उस कुर्सी में बैठने का भी आपको नैतिक अधिकार नहीं बनती। इसलिए सरकार से मैं मांग करता हूं, शीघ्र इसकी मांगों को आप विचार करें, पूरी करें, नहीं तो कल हम 11 बजे से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठने जा रहे हैं। चाहे हमारी जान क्यों न चली जाए, इस बिलाईगढ़ के सरसिया में कॉलेज के लिए कॉलेज खुलना चाहिए। हमने जितने विकास काम यहाँ स्वीकृत कराई है उसकी शुभारंभ करे, उस काम को पटरी पर दिखना चाहिए। इस सरकार ने एक भी नई काम स्वीकृत नहीं कराई। 3 साल में सालंगढ़ बिलाईगढ़ में कोई बड़ी काम नहीं हुई। मुख्यमंत्री ने बिलाईगढ़ में एक भी घोषणा नहीं की, इसलिए कि यहाँ सत्ता पक्षक विधायक नहीं है, इसलिए कि यहाँ आपकी सरकार नहीं है। आपकी तो पूरे छत्तीसगढ़ में सरकार है, विधायक नहीं होने से क्या फर्क पड़ता है। आप इसकी बातें कब मानेंगे, इनकी कब सुनेंगे। ये लोग आपके हैं, जनता आपकी है, छत्तीसगढ़ का माई बाप मालिक आप हैं, और आप अगर इनकी बात नहीं मानेंगे, कल से हम अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। और ये आर पार की लड़ाई है, डू और डाई। जब तक इसकी मांग पूरी नहीं होगी हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं। प्रशासनिक अधिकारी ने आपसे बातचीत करने की अभी तक किसी प्रकार की कोई संवाद नहीं है। ये संवादहीनता वाली सरकार है, ये इनकी संवेदना मर चुकी है। ये संवेदनशील नाम की कोई चीज नहीं है। मुझे नहीं लगता इस सरकार कहां से चल रही है, इसकी रिमोट किस जगह पर है, दिल्ली में है, दिल्ली से और अमेरिका में है, पता नहीं विदेश में लगता है। हमको तो विदेश से भी इनकी बात करना चाहिए। और आज हम आपके चैनल से बात करते हैं कि सरकार को समझाएं, इसको इस सरकार की संवेदना को जगाएं, इस सरकार को चेताएं, और ये जनता से बात करें, विद्यार्थियों से बात करें, जनता यहाँ के लोगों से बात करें, इसकी मांग पूरी करें।